हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं कि डॉक्टर साहब एंड दुनिया जमाने का पगलियाना जो मई में रिलीज होगा उसे लेकर हर कोई एक्साइटेड। आप, मैं, अपना गली मोहल्ला, हर कोई सुपर डुपर एक्साइटेड है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली जो खिचड़ी पकी है उसके लिए हमें थैंक यू किसको बोलना है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करेंगे उन 5 बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में जिसकी वजह से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने को मिलेगी। तो बिना पोलार्ड का कत्ल करे चलिए शुरू करते हैं। भले ही आप ये चीज मानो या ना मानो, मानोगे कैसे नहीं, मैं मनवाऊंगा। डॉक्टर साहब इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो पौधा है इसके बीज एमसीयू में बहुत पहले से बोए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है इन्फिनिटी वॉर में विजन की डेथ का। अब देखो, हम सबको पता है कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मेन विलन होने वाली है। एटलीस्ट हरकतों को देखकर तो यही समझ में आ रहा है। अब मार्वल वाले दिखा कुछ और थे, लगा कुछ और थे, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए तो वांडा ही मेन विलन है। तो वांडा के यहाँ तक पहुंचने का जो सफर है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत इन्फिनिटी वॉर के इस वाले सीन से हुई थी, जहां पर बेंगू विजन के माथे की बिंदियां निकालकर अपने हाथ में फिट कर लेता है और दुनिया जमाने में चुटकी बजा देता है। लेकिन फिर ऐसे देखा जाए तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन को माइंड स्टोन के साथ क्रिएट होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर ऐसे देखे तो टोनी स्टार्क ने विजन को क्रिएट किया, तो इस तरह से तो टोनी स्टार्क को आयरन मैन ही नहीं बनना चाहिए था। अगर ऐसे देखते हैं तो फिर स्टैनली ने टोनी स्टार्क को क्रिएट किया, तो ऐसे तो स्टैनली को मतलब इन अ वे इन्फिनिटी वॉर जो थी वो सबसे पहला ट्रिगर इवेंट था, जिसके बाद वांडा विजन हुआ और उसी के बाद से वांडा पगलियाई फिर रही है। तो इसीलिए हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे वांडा विजन की। अब देखो, वांडा विजन में कोई एक इवेंट नहीं है जिसने इस पूरी चीज को कॉज किया हो, एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिन पे हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टॉमी और बिली के ऊपर। तो बिली और टॉमी जो है वो वांडा विजन में वांडा की 2 संतानें रहती हैं, मतलब 2 छोटे छोटे बालक जो पता नहीं कैसे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि विजन पहली बात तो रोबोट है और दूसरी बात वो असली भी नहीं था। तो ये पूरे के पूरे कल्पना के बच्चे हैं, मतलब वांडा की कल्पना के बच्चे हैं। लेकिन क्योंकि शो के एंड में वांडा को अपना बबल श्रिंक करना पड़ता है, तो उसी वजह से बिली और टॉमी भी खत्म हो जाते हैं। एंड ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा जो कुछ भी कर रही है वो बिली और टॉमी की वजह से कर रही है, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि डार्क होल्ड पढ़ते पढ़ते वांडा को एक्चुअली में बिली और टॉमी की आवाजें सुनाई देती हैं। एंड आई फील कि वांडा इसीलिए दूसरे यूनिवर्सेस में जा रही है ताकि वो उनको ढूंढ के दोबारा से पा सके। स्पीकिंग ऑफ डार्क होल्ड, अगाथा हार्कनेस का वेस्ट व्यू में आना भी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है, क्योंकि अगर अगाथा जी वेस्ट व्यू में नहीं आती तो वांडा को डार्क होल्ड नहीं मिलती, उसको डार्क होल्ड नहीं मिलती तो वो उसको स्टडी नहीं करती, तो इतना काला जादू टोना उसको आता नहीं कि मल्टीवर्स में पहुंच के ऐसे बड़े बड़े कांड कर ले। और यही डार्क होल्ड हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में भी देख चुके हैं। तो आई फील कि इसका भी इस मूवी में काफी बड़ा रोल होगा। एंड अगर कॉमिक बुक्स का ज्ञान स्प्रिंकल कर दिया जाए तो फिर कॉमिक बुक्स में डार्क होल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है, जिसका वांडा से बहुत ही गहरा कनेक्शन है, क्योंकि इसको लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि कथॉन था, जिससे वांडा को अपनी सारी पावर्स मिली हैं। फिर इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो है लोकी। अब देखो, हम लोगों ने वांडा के जितने भी कांड हैं उनके बारे में तो बात कर ली, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो मल्टीवर्स है ना वो डायरेक्टली लोकी से कनेक्टेड है, क्योंकि लोकी में हमने पहली बार मार्वल मल्टीवर्स को देखा। हमने देखा कि एक्चुअली में टीवीए क्या चीज है। और यहाँ पे आता है एक और बड़ा मल्टीवर्सल इवेंट, मतलब पोलार्डो की आपस में जंग होना, क्योंकि अगर ये पोलार्ड लोग आपस में नहीं लड़ते तो मल्टीवर्स का वॉर नहीं होता, मल्टीवर्स का वॉर नहीं होता तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, इतना ज्यादा तबाही नहीं होती, तो टीवीए का क्रिएशन नहीं होता। लेकिन टीवीए क्रिएट हुआ तो वेरिएंट्स प्रून होने लगे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएंट सर्वाइव कर गया, उसका नाम था सिल्वी, जिसने पोलार्ड के पास जाकर उसको क्या मार दिया। हर बार गंदे गंदे शब्द सोच करके ना, मतलब मेरा भी और अपना भी। लेकिन इन सब के बाद हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, जो है व्हाट इफ। अब देखो, व्हाट इफ में पूरा का पूरा मल्टीवर्स वाला ही एंगल था, लेकिन इसमें से भी कुछ स्टोरीज हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेंगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे, और उनमें से एक आती है हमारे सिनिस्टर स्ट्रेंज वाली। अब देखो, इस वाले पॉइंट को लेकर मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंजर सुप्रीम की जो अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई गई। हमें एक ही सीन लूप में दिखाया गया है जिसमें बस वो
जाते हैं, हंसते हैं और कहते हैं थिंग्स जस्ट गॉट आउट ऑफ हैंड्स। लेकिन इन केस ये इंपॉर्टेंट प्रूफ हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि व्हाट इफ के फाइनल एपिसोड में जो टास्क वॉचर ने इनको दिया था वो कहीं ना कहीं से कॉम्प्लिकेट हो गया या कॉम्प्रोमाइज हो गया, जिस वजह से इनको यहाँ पर आना पड़ा। तो इस मूवी में इनका कितना बड़ा रोल होगा ये कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो इस सीन का इस्तेमाल करके मार्वल वाले और कुछ नहीं बल्कि हमारा काट रहे हैं। लेकिन इन केस अगर होता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और फाइनली हम आते हैं हमारी 5 नंबर की चीज पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को कॉज कर सकती है, और वो है स्पाइडरमैन नो वे होम। अब स्पाइडरमैन नो वे होम में क्या हुआ ये बात बच्चा बच्चा जानता है। तीनों स्पाइडरमैन आए थे और हमको अंड बंड मजा देकर गए। इतनी खुशी मैंने अपनी जिंदगी में कभी फील ही नहीं करी। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे डॉक्टर साहब का जो स्पेल था, मतलब पीटर की याददाश्त भुलाने वाला स्पेल, वो हो सकता है एक बहुत ही बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर, क्योंकि इस पूरे ट्रेलर में हमें कंटिन्यूअसली यही बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब ने जो गलतियां करी हैं उस वजह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो रही है। अब टेक्निकली उनकी गलती कम और हमारे पीटर की छेड़छाड़ ज्यादा थी, लेकिन जो हुआ है वो तो डॉक्टर साहब से ही हुआ है ना। तो अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर पे भरोसा कर ले, मतलब गलती से भूल चूक से हम लोग इस चीज को मान ले कि उस ट्रेलर में हमें जो भी चीज दिखाई जा रही है वो सही है, मतलब ये पूरे इवेंट्स डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हो रहे हैं, तो फिर स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स इस चीज में फिट हो जाते हैं। लेकिन मैं बस इतना ही बोलूंगा कि हमको मालूम है कि हम मार्वल के ट्रेलर्स पे कितना भरोसा कर सकते हैं ना, तो इसीलिए इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा देख समझ के चलना। हो सकता है कि डॉक्टर साहब की गलती हो, लेकिन ये स्पेल उनकी गलती हो ये मान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी तक, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में डोरमामू को टाइम लूप में कैद करने से लेकर अभी तक डॉक्टर साहब ने जितने भी कांड करे हो वो कंबाइंड वे में इस पूरी चीज को कॉज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो हम देख रहे हैं इसके इवेंट बहुत पहले से शुरू हो गए थे, बहुत बहुत पहले से। जैसे बेंगू का विजन को पेलना, फिर वंडा विजन का होना, उसके बाद लोकी का होना, फिर व्हाट इफ का होना, और आखिर में स्पाइडरमैन नो वे होम भी इन सम व्हाट वे इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस पूरे मैटर के ऊपर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा होगा, टच करके ग्रे बना दो। 900 के बहुत बहुत पास है, 900 के नहीं करा रहे हो, मिलियन की तो बात ही नहीं करी मैंने अभी तक। फिर इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपके लाइक करने से और कुछ नहीं होता, बस मेरा वीडियो लोगों को रिकमेंड होना शुरू हो जाता है, चैनल की रीच थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो अपन ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं। और अगर मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो आपको पता है कि कहां से लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, thecomiquest.com। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Dude, this shit is beautiful, man. Look at this. You're gonna learn how to swim today, son. Oh my god, ow. Oh my god, please put me down. Ow, oh, not like that. God, ah, Get your ass down here. ah. You're getting in that water one way or another. I don't care what your mom says. Oh, right. Oh, go, dude. Just quit biting me and shit. God damn. What the fuck is this, dude? This shit is crazy. All right, it's go Oh time. my god, it's so cold. Oh my god, it's so cold. Please, no, 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 Dad, no. You are gonna like it. Oh my god. Oh my god, for the love of God, please, God, no. Round 2, bitch.